हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेट एग्ज़ाम का पेपर सॉल्यूशन। दोस्तों, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले कुछ सेट एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ जो नए अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय यानी जीजीटी यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के द्वारा सेट का आयोजन पहली बार कराया गया था। इससे पहले ये एग्ज़ाम जो है वो 2013 में हुई थी। उस 2013 से पहले और 13 के अंदर ये आरपीएससी के द्वारा कराई जाती थी। ठीक है, तो जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के द्वारा इस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 18 मई 2023 को घोषित किया गया है और एग्जाम का जो परिणाम है वो 6.56% रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम जो होती है दोस्तों, ये राजस्थान के जो विश्वविद्यालय होते हैं और जो कॉलेजेज होते हैं उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की पात्रता के लिए आयोजित की जाती है। इस एग्जाम के अंदर जो पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है। ठीक है, एक पेपर होता है, ठीक है, वो 300 नंबर का होता है और उस पेपर के दो पार्ट होते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे दे रखा है। पार्ट फर्स्ट जो है, भाग फर्स्ट है, ये कंपलसरी होता है। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से 100 नंबर का अनिवार्य पेपर होता है। ठीक है, इसी पेपर के अंदर पार्ट सेकंड होता है जो ऐच्छिक विषय का होता है, जिस विषय में आपने पीजी कर रखी है, ठीक है, उस विषय का होता है और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से टोटल जो पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है। तो जीजीटी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई है, ठीक है, उस आंसर की के बेस पर मैं आपके लिए ये हिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। आशा आपको वीडियो पसंद आएगा। तो देखिए, हिस्ट्री का जो पेपर है इसमें ये भाग फर्स्ट है, ये अनिवार्य है। तो ये अनिवार्य तो सभी के होता है, इसलिए मैं इसका अलग से वीडियो बना के आपको लेकर आऊँगा। तो फिलहाल अपन हिस्ट्री का वीडियो देखेंगे, सिर्फ हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं उन्हीं की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पार्ट जो सेकंड है वो आपका जो ऐच्छिक विषय है हिस्ट्री का, उसका है। ये रहा भाग सेकंड इतिहास का। तो इसमें देखिए, अपन क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इनमें से ये बताना है कि सुमेलित जो है वो कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा डी, आहड़ संस्कृति मध्य प्रदेश से सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सही सुमेलित है। बुर्जोम संस्कृति झेलम घाटी से संबंधित है, गणेश्वर संस्कृति उत्तर पूर्व राजस्थान से, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र से। ये सभी युग्म सही हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार हिमवंत या हिमालय का मुजवंत शिखर किसका स्थल है। उत्तर होगा इसका सोमरस। निम्नलिखित में से किसे या किन्हें उपवेद माना जाता है। वेद जो होते हैं उनके 4 उपवेद होते हैं, तो इनमें से सही उत्तर जो है वो कौन सा है। तो सही उत्तर है डी, यानी सी, डी, ई और एफ। सी यानी गंधर्व वेद, डी यानी शिल्प वेद और ई यानी आयुर्वेद और एफ यानी धनुर्वेद। ये चारों वेदों के उपवेदों के नाम है, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद। ठीक है, इसके बाद में है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त हुआ था। उत्तर होगा रिज्जुपालिका नदी के तट पर। फिर है, इनमें से कौन सी 3 स्रोताग्नि वैदिक अनुष्ठानों में उपयोग की जाने वाली 3 पवित्र अग्नियों में शामिल नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर है दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है पूर्वाग्नि। ये वैदिक अनुष्ठानों में उपयोग की जाने वाली पवित्र अग्नियों में शामिल नहीं है। बाकी जो है, गढ़पत्ते अग्नि भी शामिल है, दक्षिणाग्नि भी शामिल है, अहवनीय अग्नि भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, मानव इतिहास में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो मानव इतिहास में सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। फिर है, बुद्ध के समकालीन निम्नलिखित विचारकों में से कौन अपने भौतिकवादी दृष्टिकोण में बाद के चारवाक स्कूल के समान दिखता है। उत्तर होगा अजिता केस कंबलिन। फिर है, तबकात अकबरी को कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है। उत्तर होगा निजामुद्दीन अहमद। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये ऊपर नीचे हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर जो है वो बी, 1, 2 और 3 सही है। इसका मतलब पहला सही है कि ऋग्वेद में मंडलों में 4 वर्णों की चर्चा की गई, ये सही है। दूसरा है, पुरुष सूक्त में क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र की उत्पत्ति का मिथक है, ये सही है। तीसरा है, पुरुष सूक्त बाद में ऋग्वेद में जोड़ा गया, ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को मिलाइए। इनको आपको मिलाना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में मिलाना है। इधर जो है ये महाजनपदों के नाम है सूची 1 में, सूची सेकंड के अंदर जो है
ये फर्स्ट और सेकंड सूची हैं और उनकी राजधानी है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा बी, यानी ए। अंग जो महाजनपद थी उसकी राजधानी कौशाम्बी, सॉरी 4 नंबर का चंपा। बी जो कौशल था इसकी राजधानी श्रावस्ती। फिर है सूरसेन, इसकी जो राजधानी थी मथुरा। और वत्स जो महाजनपद था इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है, इस प्रकार से इनको सुमेलित करना है। फिर है खुदाई में मिली मोहरों पर हड़प्पा के लोगों द्वारा किस देवता की पूजा करने का संकेत मिलता है? उत्तर होगा पशुपति शिव। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने 62 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इनमें से सही कथन बताने हैं, तो सभी कथन सही हैं। देखिए आप, पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर दी और सिंहासन प्राप्त किया, सही है। फिर अब बुद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र ने बुद्धों को मार डाला और उनके मठों को नष्ट कर दिया, ये भी सही है। फिर अब पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक प्रथाओं को पुनर्स्थापित किया, ये भी सही है। तो चारों कथन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बुद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय बुद्ध संहिता की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसस ने की थी। फिर है, हम एक दार्शनिक या बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं बेच सकते, ये वेद दुरुपयोग है, ये कथन किसने किसके लिए लिखा है? उत्तर होगा दोस्तों एंटियोकस से बिंदुसार ने। अगला जो 65 का क्वेश्चन है, 65 का क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसके अंदर आपका जो पहले आंसर की जारी की गई थी उसमें ये ए नंबर का उत्तर माना था, लेकिन अब जो रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई है उसमें इसको बोनस नंबर, इसका बोनस नंबर दिया गया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन खगोलविदों और गणितज्ञों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये प्राचीन खगोलविद और गणितज्ञ हैं, इनको आपको सही क्रम में बताना है कि पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, इस प्रकार से इनको व्यवस्थित करके बताना है। तो सही उत्तर है बी 3, यानी सबसे पहले आर्यभट्ट, ठीक है, उसके बाद में बराहमिहिर, उसके बाद में आपका ब्रह्मगुप्त और उसके बाद में भास्कर, इस प्रकार से। अगला है, कार्यालय के अभिलेख में बुद्ध भिक्षुओं को कराजिका ग्राम प्रदान करने वाले किस शासक का उल्लेख मिलता है? उत्तर होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संगम युग में लिखी गई प्रसिद्ध व्याकरण पुस्तक कौन सी है? संगम युग में लिखी गई प्रथम व्याकरण पुस्तक जो है वो है तोलकापियम। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन सी कृति नाटक नहीं है? इनमें से नाटक जो है वो कौन सा नहीं है? उत्तर होगा वसुमित्र अर्धशतकम, ये नाटक नहीं है। बाकी अश्वघोष का सारिपुत्र प्रकरण भी नाटक है, क्षुद्र की मृच्छकटिकम भी नाटक है, भास का स्वप्नवास दत्ता भी नाटक है। फिर है, हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन कौन सा है? तो उत्तर होगा हर्ष ने विक्रमशिला में बौद्ध मठ की स्थापना की थी, ये गलत है। बाकी सही है। सही भी देखो आप कौन कौन से सही हैं। मधुबन और बांसखेड़ा शिलालेख हर्षवर्धन से संबंधित है, ये सही है। हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसी किताबें लिखी थी, ये भी सही है। उन्होंने बाण, मयूर और मतंग दिवाकर जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया, ये भी सही है। अब दोस्तों इस एक प्रश्न से कितने प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं? ठीक है, मधुबन शिलालेख किस शासक से संबंधित है, ऐसे आ सकता है, या बांसखेड़ा शिलालेख किस शासक से संबंधित है, ऐसे आ सकता है। ठीक है, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, 4 नाम दे दिए, चौथा एक और दे दिया, इनमें से हर्षवर्धन की पुस्तक कौन सी नहीं है? ठीक है, ऐसे आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है कि बाण, मयूर और मतंग दिवाकर जैसे विद्वान किसके संरक्षण में थे? तो उत्तर जो है वो कैसे भी, प्रश्न कैसे भी आ सकता है। और इन्हीं पेपरों की सहायता से आपको बहुत तैयारी करने में मदद मिलती है। द्रविड़ वास्तुकला के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित माना जाता है? उत्तर होगा कैलाशनाथ मंदिर, कांची। फिर है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा समूह है भारतीय राज्य के शासकों की ओर संकेत करता है? उत्तर होगा जयपाल, फतेह दाऊद और महिपाल। चोल शासक राजेंद्र फर्स्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य यानी गलत कथन आपको बताना है। तो 4 नंबर का जो कथन है ये गलत है, यानी सभी सत्य हैं, ये गलत है। सॉरी, इनमें से आपको कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का, यानी सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो एक एक करके देख लीजिए। चोल शासक राजेंद्र प्रथम के बारे में पहला जो सत्य कथन है वो है कि उन्होंने गंगा की घाटी तक एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। उसने श्री विजय यानी शैलेंद्र के राज्य को जीतने के लिए एक मजबूत जहाजी बेड़ा भेजा था। उसने लंका के राजा महेंद्र पंचम को हराया था। ये तीनों कथन जो है वो सही हैं। फिर है 1948-49 ईस्वी में हुए तककोलम के युद्ध का क्या परिणाम हुआ?
तक कोल्लम के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? उत्तर होगा राष्ट्रकूटों ने चोलों को हराया। फिर है कश्मीर की रानी दिद्दा ने कब शासन किया था? उत्तर होगा 10वीं शताब्दी के अंदर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक का दरबार न्याय दर्शन के विख्यात विद्वान प्रभास की उपस्थिति से सुशोभित था? उत्तर होगा चंदेल राजवंश के धंग। फिर है सूची 1 की मदों को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इधर जो है सूची फर्स्ट में ये क्या है, ये वंश हैं, ठीक है, और सूची 2 के अंदर इनकी राजधानी है। तो आपको सही सुमेलित करके बताना है कि कौन से राजवंश की कौन सी राजधानी है। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी प्रतिहार वंश की जो राजधानी है वो है कन्नौज, कन्नौज थी। चालुक्य राजवंश की जो राजधानी थी वो थी अनहिलवाड़ा। चौहान राजवंश की जो राजधानी थी वो थी सुवर्णगिरी, और परमार राजवंश की जो राजधानी थी वो चंद्रावती थी, ठीक है। इसके बाद में प्रारंभिक मध्यकाल में दहल किसका क्षेत्र था? दहल ये किसका क्षेत्र था? उत्तर होगा कलचुरी। फिर है मणिग्रामम शब्द का क्या अर्थ है? तो व्यापारियों का संघ। फिर 80 का सामंती व्यवस्था की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सामंती व्यवस्था की जानकारी उत्तर होगा 1, 2, 3, 4, यानी सबसे मिलती है, मतलब मनसोलास से भी मिलती है, प्रबंध चिंतामणि से भी मिलती है, मनसार में भी मिलती है, और अपराजित परिचिन ये जो ग्रंथ है इन सबसे सामंती व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इधर जो है आपके बाएं साइड में पुस्तकें हैं, दाएं साइड में उनके लेखक हैं। आपको इनको सही सुमेलित करके बताना है कि किस पुस्तक का लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ए, यानी तबकात उल नासिर। ये जो पुस्तक है इसके लेखक है हसन निजामी। फिर है तारिक ए यामिनी, इस पुस्तक के जो लेखक है वो है उत्बी मोहम्मद अल, ठीक है। फिर तबकात ए नासिर, इस पुस्तक के जो लेखक है वो है मिनहाज उल सिराज। फिर है फुतूह अल सलातीन, ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं अबू मलिक ईसानरी, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा शुरू करने का प्रयोग मुख्य रूप से किसके कारण विफल हुआ था? उत्तर होगा दोस्तों इसका नकली सिक्कों की बड़े पैमाने पर ढलाई, ये सही रीजन है असफल होने का। अगला क्वेश्चन देखिए 83 का, जैन मुनियों की शिक्षा के प्रभाव के रूप में अकबर द्वारा जारी फरमान क्या था या क्या थे? इस उत्तर होगा इसका जानवरों का वध 1 वर्ष में आधे से अधिक दिनों के लिए प्रतिबंध था। तुलु वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये तुलु वंश के शासक हैं, इनको आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी सबसे पहले जो शासक था तुलु वंश का वो था वीर नरसिम्हा, फिर था कृष्णदेव राय, फिर था अहात राय, और फिर था वेंकट प्रथम, ठीक है, फिर था आपका सदाशिव राय। इस प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा वो है सही सुमेलित नहीं है? तो इधर जो है ये क्या दे रखे हैं, इधर पदाधिकारी हैं और इधर पदाधिकारियों के नाम है बाएं साइड में, इधर जो है दाएं साइड में आपके पदाधिकारी है। आपको सुमेलित जो नहीं है वो आपको बताना है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 4 नंबर का सर ए नौबत, इसको वित्त मंत्री कहा जाता था, ये सही नहीं है। बाकी पेशवा जो था ये प्रधानमंत्री को कहा जाता था, दबीर या सुमंत जो है ये विदेश सचिव को कहा जाता था, सुरुनवीस ये रॉयल पत्राचार विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उन भागों के नाम हैं जिनमें महमूद शाह की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य का विभाजन हुआ था? उत्तर होगा इसका बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदर। फिर है अमीर खुसरो की उस पुस्तक का क्या नाम है जिसमें उसने दिल्ली शहर का रोचक वर्णन किया है तथा बुगरा खां और केकुबाद की ऐतिहासिक मुलाकात का वर्णन किया है? उत्तर होगा किरण उस सौदा। किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। फिर है निर्माण के पूरी तरह से इस्लामी सिद्धांतों पर निर्मित होने वाली पहली भारतीय संरचना कहा जाता है अल्लाह दरवाजा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने 89 का, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो पहला कथन और दूसरा कारण, इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए सत्य है मतलब पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस के अनुसार देवदासियों ने विजयनगर समाज में एक उच्च सम्मानित स्थान रखा था, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 90 का, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको पहले वाली जो आंसर की थी उसके अंदर
2 नंबर का उत्तर था वो माना गया था, लेकिन जो रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई है उसमें इसको बोनस नंबर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी था, कौन था सर्वोच्च सैन्य अधिकारी? मुगल काल में सर्वोच्च सैन्य अधिकारी को मीर बख्शी कहा जाता था। किसानों पर सिंचाई कर लगाने वाले प्रथम सुल्तान का नाम चुने तो फिरोज शाह तुगलक। फिर इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रचलित टंका सिक्का किससे बना था? उत्तर होगा चांदी से बना था। फिर है राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में किसने दरों की किसान अनुसूची प्रस्तुत की और पट्टा तथा कबूलियत के द्वारा राज्य के किसानों के दायित्व और वास्तविक अधिकारों को परिभाषित किया? उत्तर होगा शेरशाह ने। फिर है किस मुगल सम्राट ने तीर्थयात्री कर और जजिया को समाप्त किया था? उत्तर होगा अकबर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, जागीर व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सी एक विशेषता गलत है? जागीर व्यवस्था के संबंध में इसका उत्तर होगा डी, जागीर प्रणाली वंशानुगत थी। अगला जो क्वेश्चन है 97 का, दोस्तों पहले जो इसका उत्तर है वो ए माना गया था, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की केंद्र इसको बोनस नंबर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा राजस्व प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से नवाचार किए गए थे? इसका उत्तर होगा डी 4 और 5, यानी जब्ती और दहसाला। ये जो राजस्व प्रणाली में सुधार किए गए थे, नवाचार किए गए थे, वो अकबर के द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, वीरजी वोरा क्या थे? वीरजी वोरा क्या थे? उत्तर होगा व्यापारी। फिर है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और निम्न में से कौन से शासक तख्त आरोहण के वर्ष से सही सुमेलित है या है? उत्तर होगा इसका फर्स्ट और सेकंड, केवल एक और तीसरा। यानी पहला जो है इसका 1526 में राज्यारोहण हुआ था बाबर का, और तीसरा जो है औरंगजेब का जो राज्यारोहण हुआ था वो 1663 में हुआ था। ये 2 सही है, बाकी गलत है। फिर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र जोड़ी का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था? अमीर खुसरो ने सितार और तबला वाद्य यंत्र जोड़ी का आविष्कार किया था। मिलाद उल नबी त्योहार या 12 वफात किससे जुड़ा हुआ है? उत्तर होगा पैगंबर मोहम्मद का जन्म इससे जुड़ा हुआ है। फिर निम्नलिखित 2 को मिलाइए, एक तरफ जो है संस्थापक दिए हुए हैं, एक तरफ जो है दार्शनिक स्कूल दिए गए हैं। तो किस दार्शनिक स्कूल की स्थापना किस संस्थापक द्वारा की गई थी? उत्तर होगा बी का सही, यानी शंकराचार्य ने जो है वो अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रामानुजाचार्य ने जो है वो विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निम्बार्क ने जो है ये द्वैताद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और मध्वाचार्य ने जो है द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आइन ए अकबरी में अबुल फजल ने सूफीवाद के कितने सिलसिलों का उल्लेख किया है? तो उत्तर होगा 14 सिलसिलों का। फिर निम्नलिखित में से कौन निर्गुण संप्रदाय का अनुयायी नहीं है? निर्गुण संप्रदाय का अनुयायी नहीं है, उत्तर होगा 4 नंबर का सूरदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दास्ता ए अमीर हमजा क्या है? दास्ता ए अमीर हमजा पेंटिंग्स का एक पन्ना है। फिर है 2 पहाड़ी चित्रकला शैलियां कौन सी है? इनमें से 2 पहाड़ी चित्रकला शैलियां कौन सी है? बासोली और कांगड़ा। फिर 108 का जो क्वेश्चन है, तो दोस्तों पहले जो आंसर की जारी की गई थी उसमें डी को सही माना था, लेकिन रिवाइज्ड जो आंसर की जारी की गई उसमें इसका उत्तर जो है वो ए को माना है। मध्यकाल में महाराष्ट्र के शिल्पकारों को क्या कहा जाता था? रिवाइज्ड आंसर की में इसको बलूतदार कहा जाता है, ये सही माना है। फिर 14वीं शताब्दी के कश्मीरी संत कवि लाल देद लेश्वरी किसके भक्त थे? उत्तर होगा भगवान शिव के भक्त थे। अगला क्वेश्चन है, मियां तानसेन का मूल नाम क्या था? तो मियां जो तानसेन थे उनका मूल जो नाम था वो था रामतनु पांडे। ठीक है, अगला जो 111 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जो पहले आंसर की जारी की गई थी उसमें इसका उत्तर जो है वो बी को माना गया था, लेकिन जो रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई है इसमें इसको जो है बोनस नंबर दिया गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, 1839 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन था? तो महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह था। किस अधिनियम द्वारा चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार व्यापार बंद कर दिया गया था? उत्तर होगा 1833 का चार्टर अधिनियम। फिर है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? उत्तर होगा भारतीय भाषाओं और क्लासिक के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए। निम्नलिखित अकाल आयोगों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये तीनों आयोग जो है वो अकाल से संबंधित हैं, इनको आपको कालक्रम के अनुसार बताना है कि सबसे पहले कौन सा आयोग बना, उसके बाद में कौन सा, इस प्रकार से। इसका उत्तर होगा ए, यानी सबसे पहले बना था रिचर्ड स्ट्रेची आयोग, उसके बाद में बना था जेम्स लोयल आयोग, उसके बाद में बना था मैकडॉनेल आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाइए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में मिलाना है। तो सूची फर्स्ट में क्या है?
1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारियों के नाम है। सूची सेकंड में जो है उन्होंने जिस स्थान से क्रांति का नेतृत्व किया था उसके नाम है। तो आपको इनको मिला करके लिखना है कि किसने कहां पर नेतृत्व किया था। इसका सही उत्तर होगा सी, मतलब कुंवर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व कहां किया था? जगदीशपुर बिहार में। फिर है बी, खान बहादुर खान, इन्होंने कहां पर नेतृत्व किया था क्रांति का? बरेली से। फिर है बहादुर शाह जफर, इन्होंने कहां से क्रांति का नेतृत्व किया था? दिल्ली से। फिर है हजरत महल, इन्होंने कहां से क्रांति का नेतृत्व किया था? लखनऊ से। अगला क्वेश्चन है 1857 क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। किसके कार्यकाल में पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी? उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। भारत में वैधानिक सिविल सेवा कब शुरू की गई थी? उत्तर होगा ईस्वी संवत 1870 में। अगला है निम्नलिखित जनजातीय आंदोलनों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जनजातीय आंदोलन है, इनको आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था, उसके बाद में कौन सा हुआ था। उत्तर होगा डी, यानी सॉरी दोस्तों, पहले जो आंसर की जारी की गई थी उसमें इसका उत्तर डी माना था, लेकिन रिवाइज जो आंसर की जारी की गई है इसमें इसको बोनस नंबर दिया गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस आयोग ने उच्च शिक्षा पर विचार नहीं किया है? उसका उत्तर है सर्जेंट आयोग। ठीक है, अब इससे उच्च शिक्षा से रिलेटेड आयोग कौन कौन से नाम देखो, राधाकृष्ण आयोग, सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग, हार्टोंग आयोग। ठीक है, फिर निम्नलिखित सामाजिक सुधार आंदोलनों को कालक्रमानुसार में लिखिए आप। ये सामाजिक सुधार आंदोलन सबसे पहले कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था, इस प्रकार से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ए, यानी सबसे पहले बहावी आंदोलन हुआ था, उसके बाद में ब्रह्म समाज आंदोलन हुआ था, उसके बाद में पारसी सुधार आंदोलन हुआ था और उसके बाद में आर्य समाज आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ज्योतिबा फुले की कृति नहीं है? ज्योतिबा फुले की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? उत्तर होगा अछूत। तो कौन कौन सी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इशारा, तृतीय रत्न, शिवजी का जीवन, शिवाजी का जीवन। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण ऋणग्रस्तता को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कब कानून बनाया था? उत्तर होगा 1879 में। ब्रिटिश भारत में उद्योगों की सुरक्षा की नीति किस वर्ष लागू की गई थी? उत्तर होगा 1923 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को मिलाइए। एक तरफ जो है बाएं साइड में लेखकों के नाम दिए गए हैं, दाएं साइड में उनके द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि किस लेखक की कौन सी पुस्तक जो है वो लिखी गई है। तो सही सुमेलित करके बताना है। उत्तर होगा बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर की जो रचना है उसका नाम है गीतांजलि। फिर दीनबंधु मित्रा, इसकी जो रचना का नाम है वो नील दर्पण। बंकिम चंद्र चटर्जी, इसकी जो रचना का नाम है वो आनंद मठ। और माइकल मधुसूदन दत्ता, इसकी रचना का नाम है पद्मावती। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पारसी सुधारक नहीं है? इनमें से पारसी सुधारक कौन सी नहीं है? अब्राहम अल्काजी। ठीक है, अगला निम्नलिखित समाचार पत्र अधिनियमों को कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो समाचार पत्र अधिनियम बनाए गए थे तो कालक्रम के अनुसार बताना है कि सबसे पहले कौन सा बनाया गया था, उसके बाद में कौन सा बनाया गया था। इसका उत्तर होगा बी, यानी सबसे पहले आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, उसके बाद में समाचार पत्र अधिनियम, उसके बाद में भारतीय प्रेस अधिनियम, उसके बाद में प्रेस आपत्तिजनक मामले अधिनियम। फिर 130 का देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब अस्तित्व में आया था? उत्तर होगा 1920 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 131 का। दोस्तों ये 131 का जो क्वेश्चन है आप पढ़ लो इसको। पहले जो आंसर की जारी की गई थी उसमें इसका उत्तर जो है बी माना गया था, लेकिन रिवाइज जो आंसर की जारी की गई उसमें इसको बोनस नंबर दिया गया है। फिर 133 का संथाल विद्रोह, दक्खन के दंगे और मोपला विद्रोह किसके रूप हैं? ये सारे किसान विद्रोह के रूप हैं। फिर निम्नलिखित को मिलाइए। देखिए सूची फर्स्ट जो है इसको सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में संबंध दे रखी है, सूची सेकंड में अधिनियम दे रखे हैं कि कौन सी सन में कौन से अधिनियम बनाए गए थे, वो आपको सही सुमेलित करके बताना है। उत्तर होगा सी का सही। ठीक है, यानी 1856 में कौन सा अधिनियम बना गया था? इनमें से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। फिर 1929 इसमें बनाया गया था बाल विवाह रोकथाम अधिनियम। 1872 इसमें बनाया गया था मूल विवाह अधिनियम। और 1829 इसमें बनाया गया था आपके सती प्रथा अवैध घोषित करना। ठीक है, फिर है खिलाफत आंदोलन का असहयोग आंदोलन में क्या महत्वपूर्ण योगदान था? तो उत्तर होगा यह मुसलमानों को राष्ट्रवादी आंदोलन में लाया। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है भारत ने 1954 में चीन के साथ पंचशील के सिद्धांत की घोषणा की। इस सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? कौन सा शामिल नहीं था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवाद का प्रोत्साहन। ये गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किस एक को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। उत्तरों का वैश्वीकरण का प्रभाव विभिन्न देशों पर असमान रहा है। फिर एक किस रियासत के विरुद्ध अभियान को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था? ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में विलय के लिए चलाए गए अभियान को नाम दिया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ओसवाल्ड स्पेंगलर का द्वारा लिखी गई है? उत्तरों का द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। किस इतिहासकार ने निम्नलिखित शब्द लिखे हैं? इतिहास वर्तमान में अतीत का ज्ञान है और इतिहासकार के स्वयं के दिमाग का आत्मज्ञान इतिहास के अनुभवों के वर्तमान पुनरुद्धार और राहत के रूप में है। यह कथन किसका है? यह कोलिंगवुड का। अगला क्वेश्चन देखिए, लियोपोल्ड वॉन रेंके द्वारा लिखित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन कौन सा है? सॉरी दोस्तों। रेंके का मानना था कि इतिहास लेखक के लिए दस्तावेज उपलब्ध न होने पर ऐतिहासिक कल्पना का उपयोग लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 144 का, आपको मिला करके लिखना है। इधर लेखक दिए गए, इधर इतिहास की शब्दावली दी गई है, ठीक है। तो किस लेखक ने किस शब्दावली का प्रयोग किया था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा वो ए होगा, यानी कोलिंगवुड ने जो है इसने पूर्ण इतिहास विचार का इतिहास है इस शब्दावली को दिया था। हेनरी पियरेन ने इतिहास समाजों में रहने वाले पुरुषों के कर्मों और उपलब्धियों की कहानी है ये कहा था। ओक्सफोर्ड ने क्या कहा था कि भूतकाल की आधारशिला से वर्तमान का उदय हुआ है। और जी.आर. एल्टन ने क्या कहा था? इतिहास वह है जो इतिहासकार लिखता है, न कि गठित हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेनेडिक्टो क्रॉस से संबंधित है? बेनेडिक्टो क्रॉस से संबंधित कौन सा है? सभी इतिहास समकालीन इतिहास हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस जर्मन शब्द ग्रेसिचेटे का क्या अर्थ है? जर्मन शब्द जो है ग्रेसिचेटे का अर्थ हुआ है गठित हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हसीद के आयु चक्र सिद्धांत में बताए गए निम्नलिखित युग्मों को कालक्रमिक युग में क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका उत्तर होगा डी, यानी सबसे पहले स्वर्ण युग, उसके बाद में रजत युग, उसके बाद में कांस्य युग और उसके बाद में लोह युग, ठीक है। ये कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, इतिहास के मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार समाज में परिवर्तन मुख्य रूप से किसके कारण होता है? उत्तर है आर्थिक संबंध के कारण से होता है। फिर है, अर्नोल्ड जे टोयनबी द्वारा अध्ययन की किन विधियों का उपयोग किया गया था? उत्तर होगा ये सभी विधियां हैं, अनुभवजन्य विधि, ऐतिहासिक विधि, तुलनात्मक विधि। लास्ट क्वेश्चन है, सेंट ऑगस्टाइन का कौन सा कार्य ईसाई धर्म की भूमिका के समर्थक में है? उत्तर होगा द सिटी ऑफ गॉड। ये इनके द्वारा लिखित पुस्तक की रचना है जिसमें दो तलवारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो दोस्तों ये था सेट एग्जाम 2023 के हिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशन। मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले जो मॉडल आंसर की जारी की गई थी यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसके अंदर उसके बाद में जो अब रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई है उसके अंदर 8 प्रश्न जो है उनको चेंज किया गया, उनके उत्तर को चेंज किया गया। रिवाइज्ड आंसर की में 8 प्रश्नों के उत्तर को चेंज किया गया है। तो उसमें जो 6 प्रश्नों हैं उनमें तो बोनस नंबर दिया गया है, 2 प्रश्न का जो आंसर है उसको चेंज किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी विषय के पेपर का इस प्रकार से वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका वीडियो जरूर आपके लिए बना करके लेके आऊँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।